चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा देख लिए हैं कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होगा। और ये हम लोगों ने पूरा यहाँ पर देख लिया। ये वाई एक्स से जब इधर जाते हैं तो साइन का कॉस में जाते हैं, कॉट का टेन में जाते हैं, तो इस तरह बदलता रहता है जब वाई एक्स से इधर उधर जाते हैं। और एक्स एक्स से ऊपर नीचे जाते हैं तो साइन का साइन में, कॉस का टेन में टेन का देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को सारा बता गया। आप पूरे वीडियो में चलो देखते हैं डिटेल में इसे, ठीक है। आइए चलते हैं पूरा डिटेल में इसे समझते हैं। तो चलो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग नए वीडियो लेकर आ गए हैं। हम लोगों ने 3 लेक्चर में पढ़ा था। पहले एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ा था, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था 2 वीडियो में, और हम दूसरे एक्सरसाइज मतलब तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने तीसरे 3.2 एक्सरसाइज का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था और थ्योरी किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए हम उसके बाद फार्मूला पढ़ते हैं 3.2 के लिए। और 6 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 6 से लेकर के 10 तक हम लोग इसमें क्वेश्चन अटेंड करेंगे 3.2 में, ठीक है। तो ये किस क्लास का है, कक्षा ये 11th का है, ठीक है, कक्षा 11। ओके बच्चों, तो कक्षा 11 का स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक आप लोग आगे बढ़ते हैं इसी से लेकर के। बस 1 मिनट आप लोग देखिए, थोड़ा सा कलर मैं सफ़ेद ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखेंगे फार्मूले के बारे में। फार्मूले के बारे में जो सबसे पहले आपने हाई स्कूल में सीखा था वो चीज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ASTC के बारे में फिर से रिपीट करता हूँ, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने। पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा था ASTC, ए मतलब क्या होता है, आल मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सभी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। सभी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा, आल पॉजिटिव। और यस मतलब क्या होता है, यस मतलब होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा पॉजिटिव होगा। यस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अन्यथा सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और टी का मतलब होता है इसमें टी और सी। यहाँ टी का मतलब होता है 10 और इसी को उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, ठीक है। 10 और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, अन्यथा सब क्या होंगे, सब नेगेटिव होंगे, अन्यथा सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सी मतलब कॉस थीटा और इसमें सेक थीटा पॉजिटिव होगा, अन्यथा सब क्या होंगे, नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग ASTC का मतलब समझ गए होंगे। ए मतलब आल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, और सी मतलब क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। फार्मूला, सारा फार्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये है XH, चल क्यों, तो यहाँ पर है ये XH और यहाँ पर है ये YH, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके बारे में देखते हैं, ओके। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एंगल बना, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर π/2 बनेगा, 90 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 90 अंश, π/2 बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, पाई, यानी 180 अंश बनेगा, ठीक है। 180 अंश को हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। और यहाँ 270 अंश बनेगा, तो यहाँ पर 3π/2 बनेगा। कितना बनेगा, 3π/2 रेडियन में अगर रखा जाए। और यहाँ कितना बनेगा, 0 अंश भी बनेगा और 2π भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चों हम सीखते हैं। यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर थीटा में से कुछ भी 90 में से कुछ भी कटेंगे, किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, हम पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि साइन π/2 माइनस थीटा होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कॉस, मैं यहाँ पर कॉस π/2 माइनस थीटा होगा, तो बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से हम 10 देखेंगे, तो 10 π/2 माइनस थीटा करेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो कॉट थीटा होगा,
जो कॉट थीटा होगा ये पाई/2 माइनस थीटा होगा, तो बराबर जो होगा वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसी तरह से हम बात करें कि सेक, क्या सेक पाई/2 माइनस थीटा करेंगे तो बराबर जो होगा वो कॉसेक थीटा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा मिनिमाइज कर दिया जाए, छोटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, बस। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ कि कॉसेक पाई/2 माइनस थीटा होगा तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में आल मतलब साइन का मान जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस का मान जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, टेन का जो मान आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, काट का मान आएगा जो वो भी पॉजिटिव होगा, सेक का मान जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, और जो कॉसेक का मान आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। यानी पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। इसको बच्चों समझें। थीटा का मतलब होता है कि यहाँ से अगर यहाँ थीटा एंगल घटेंगे तो पहले वाले ही चतुर्थांश में आएंगे ना, तो पहले वाले चतुर्थांश में जब आएगा तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे चतुर्थांश में मतलब एस होता है, यानी साइन और इसी का उल्टा क्या होता है, इसी का उल्टा होता है कॉसेक। ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अन्यथा सब क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से पर हम देखेंगे कि पाई/2, देखिए पाई/2 प्लस थीटा कर दिया जाए, पाई/2 प्लस थीटा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर साइन ये पाई/2 प्लस थीटा करोगे तो बराबर जो होगा वो कॉस थीटा होगा, और ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर बात करें कि कॉस पाई/2 प्लस थीटा कर दिया जाए तो बराबर माइनस साइन थीटा होगा। तो देखिए जो साइन का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं कि मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ पर देखो साइन वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर कॉस वाला क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और यहीं पर और फार्मूला देख लिया जाए, अगर 10 की बात किया जाए, 10 पाई/2 प्लस थीटा करेंगे तो बराबर जो होगा वो कॉट थीटा होगा। ठीक है, और इसी तरह से माइनस में, और इसी तरह से कॉट पाई/2 प्लस थीटा जो होगा वो बराबर होगा -10 थीटा होगा। क्या होगा, 10 थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेक क्या कर दूँ, सेक पाई/2 प्लस थीटा कर दूँ तो बराबर जो होगा वो कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो कॉसेक पाई/2 प्लस थीटा लिखूँ तो बराबर जो होगा वो हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, और दो चीज़ पॉजिटिव होता है अन्यथा सब निगेटिव होता है, ये नेगेटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉसेक का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए इसमें साइन कॉस का मान नेगेटिव आ रहा है, 10 का मान नेगेटिव आ रहा है, कॉट का मान नेगेटिव आ रहा है, सेक का मान नेगेटिव आ रहा है, साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन से मतलब सॉरी यहाँ पर क्या किया, 90 में से कुछ भी घटा पहले चतुर्थांश में, 90 में कुछ भी जुड़ा तो क्या हो गया दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पर देखा साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, अन्यथा सब नेगेटिव है। एक जगह से हम और जा सकते हैं, एक्स अक्ष से यानी 180 अंश में से कुछ भी घटेंगे तो किस चतुर्थांश में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो चलिए दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी 180 में से कुछ भी घटेंगे तो किस में आ जाएंगे, हम पहले चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो देखते हैं, तो इस तरह से यस यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से अच्छा साइन का जब एक्स एक्सिस से ऊपर जाओ या नीचे आओ, वहाँ पर साइन का साइन में कॉस का 10 का 10 में कॉट का में इसमें देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कॉस पाई माइनस थीटा बराबर जो होगा माइनस कॉस थीटा होगा। इसी तरह से 10 पाई माइनस थीटा बराबर जो होगा -10 थीटा होगा, और कॉट पाई माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से सेक
पाई माइनस थीटा जो होगा वो माइनस सेक थीटा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक पाई माइनस थीटा जो होगा वो बराबर ये कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक थीटा और साइन थीटा दो चीज़ पॉजिटिव होगा और सब नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ हम और सीखेंगे कि अगर हम कुछ भी 180 में कुछ भी जोड़ दें, 180 में कुछ भी जोड़ दें, ठीक है, 180 में कुछ भी जोड़ दें तो किस में हम पहुँच जाएंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अगर कुछ भी जोड़ देंगे तो हम किस में पहुँचेंगे, हम तीसरे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। किस में पहुँच जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। तो हम ऐड करते हैं और यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो क्या होगा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर प्लस लगा दिया तो तीसरे चतुर्थांश में टी मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। जो 10 का मान आएगा वो पॉजिटिव होगा और जो कॉट का मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, अन्यथा सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये साइन भी क्या होगा, माइनस साइन निगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा। और क्या होगा, ये कॉसेक थीटा भी निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा भी निगेटिव आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जो कॉसेक थीटा है वो निगेटिव आएगा। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, अन्यथा सेक, कॉसेक, साइन, कॉस ये तीनों क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों और नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं। यहाँ टी बना देता हूँ, ठीक है। तो लीजिए, अगर मैं 270 में से कुछ भी घटूंगा तो किस में आ जाऊँगा, हम यहाँ पर तीसरी चतुर्थांश में आ जाऊँगा। तीसरी चतुर्थांश में जब वाई एक्सिस से आया जाता है तो साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है, 10 का कॉट में, 10 का कॉट में और कॉट का 10 में चेंज होता है। तो इसको देख लेते हैं। अगर 270 में से कुछ भी घटेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेंज कलर कर दूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन यहाँ पर 3π/2 माइनस थीटा, अगर इस तरह से किया जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सॉरी, यहाँ साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, इसी तरह से कॉस 3π/2 माइनस थीटा करूँ तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और यहाँ 10 बात करूँ, जो 10 होगा 3π/2 माइनस थीटा करूँ तो बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा होगा पर पॉजिटिव होगा। तीसरी चतुर्थांश में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। अगर ये मैं यहाँ पर कॉट ये 3π/2 करूँ और माइनस थीटा करूँ तो बराबर जो होगा वो 10 थीटा होगा। अगर यहाँ पर सेक 3π/2 माइनस थीटा करूँ तो यहाँ पर मिलेगा हमें कॉसेक थीटा, ठीक है। ये क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा माइनस में, ओके। उसके बाद कॉसेक ये 3π/2 माइनस थीटा करूँ तो बराबर क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा पर नेगेटिव में मिलेगा। ये किस में मिलेगा, माइनस में, सेक थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कौन कौन सा नेगेटिव होता है, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है और 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, अन्यथा सब देखो क्या है, निगेटिव निकला है, ठीक है। तो यहाँ तक अब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आते हैं हम किस चतुर्थांश में, आते हैं हम चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में अगर 3π/2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो किस में पहुँच जाएंगे, हम चौथे चतुर्थांश में। यानी इसमें कुछ भी थीटा ऐड कर दो तो किस चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। जब चौथे चतुर्थांश में पहुँचेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सी मतलब जो होता है वो होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो कॉस यहाँ है तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक यहाँ है तो सेक पॉजिटिव होगा, अन्यथा और सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो और सब क्या होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और इस
सेक पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, और यहाँ सब प्लस बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस में हम पहुँच जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में। मतलब थीटा ज्यों ही मतलब थोड़ा सा कोण बढ़ाएं तो हम किस चतुर्थांश में पहुँच गए, चौथे में पहुँच गए। और चौथे में क्या होता है, यानी 270 प्लस थीटा करूँगा तो हम क्या हो जाएंगे, किस में पहुँच जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अन्यथा सब नेगेटिव होता है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, इस चतुर्थांश में एक जगह से और भी आया जा सकता है, यहाँ पर 2 पाई में से भी घट करके आया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा और कलर चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हरा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या करूँगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा कर दूँ तो किस में पहुँचूँगा, चौथे चतुर्थांश में। कुछ भी घटेंगे, मतलब इसमें से एक्स एक्सिस से मतलब 370 में से कुछ भी घटेंगे, किस में पहुँच जाएंगे, 370 में से कुछ भी घटेंगे, हम पहुँच जाएंगे चौथे चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अन्यथा सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, साइन में देखा जाता है पर माइनस में साइन हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा ये। और 10 2 पाई माइनस थीटा तो बराबर जो होगा वो -10 थीटा होगा। और कॉड ये 2 पाई माइनस थीटा करूँगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेक की बात करूँ, सेक 2 पाई माइनस थीटा करूँगा तो बराबर क्या हो जाएगा, किस में पहुँच जाऊँगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक का पॉजिटिव होगा तो ये सेक थीटा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि कॉसेक 2 पाई प्लस माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा पूरा का पूरा फार्मूला हो गया बच्चों। तो आइए कुछ और भी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर यहाँ से देखो 2 पाई में से भी तो आ सकते हो, इसी तरह से अगर हम 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस में आ जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पर तो 0 अंश बन रहा है, 0 अंश में से कुछ भी घटाएंगे तो हम किस में पहुँच जाएंगे, पहले चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। तो पहले चतुर्थांश में एक कारण, सॉरी चौथे चतुर्थांश में, यहाँ पर गलती कर रहा था, मैं चौथे चतुर्थांश में पहुँचूँगा, यानी 0 में से कुछ भी घटोगे चौथे चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन और 0 माइनस क्या कर दिया जाए, थीटा कर दिया जाए। तो 0 को लिखा नहीं जाता तो खाली माइनस थीटा रखें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और इसी तरह से कॉस माइनस थीटा करूँ तो बराबर ये कॉस थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 माइनस थीटा लिखूँ तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर -10 थीटा होगा। और याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस से आ रहा है तो 10 का 10 में देखा जाएगा, और कॉट माइनस थीटा लिखा जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। इसी तरह से सेक माइनस थीटा लिखा जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से कॉसेक माइनस थीटा हो तो बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा सेक थीटा पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे पूरा देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला मतलब यहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन है, तो 6वें नंबर क्वेश्चन से हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हल कैसे करेंगे, ये दिया है 765 अंश, 765 अंश क्या लिखेंगे, साइन 765 अंश दिया है तो साइंस क्या लिखेंगे, साइन 765 अंश लिख लेंगे, ओके। और क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन 765 अंश को, यानी 360 दुना हो जाएगा 720 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 × 360 लिख सकते हैं। और ये 700 क्या हो जाएगा, अगर तो ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 720 में 45 जोड़ दें, 45 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को पहले समझें, ये भी क्या हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा, 720 + 45 कितना हो जाएगा, 765 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 765 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को समझें कि अगर हम एक चक्कर पूरा लगाते हैं 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 360 का। अगर 2 चक्कर लगाते हैं तो कितना बन जाता है, यहाँ पर
ये बन जाता है 720 अंश का। 720 में अगर कुछ भी ऐड करेंगे, अगर 45 ऐड करेंगे तो हम किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे? पहले चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। और पहले चतुर्थांश में जब पहुंचेंगे तो साइन 0 प्लस थीटा करेंगे या कुछ भी बढ़ेंगे, पहले चतुर्थांश में आएंगे तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन का क्या हो गया? एक्स एक्सिस से जा रहे होते हैं, एक्स एक्सिस से जाओगे तो साइन का साइन में देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 45 अंश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइन 45 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है? ये साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि साइन कितना दे रखा है, और सॉरी कॉसेक हल करेंगे। इसमें दे रखा है, इसमें कॉसेक दे रखा है -1410 अंश। ठीक है, 1410 अंश। तो चलो इसको तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ेंगे? अगर हम कॉसेक लिख लें और इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अगर यहाँ पर एक चक्कर लगाएंगे 360, 2 चक्कर लगाएंगे 720, अगर 3 चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 9 14, मतलब 4 चक्कर लगा लेता हूँ। तो 4 चक्कर लगाऊंगा तो 720 740 हो जाएगा। 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1440 अंश हो जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 1410 अंश चाहिए। अगर हम 4 चक्कर मारते हैं, कितना चक्कर मारते हैं? 4 चक्कर, तो क्या हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, कॉसेक क्या होता है? एक चीज़ मैं पहले यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो माइनस है ना, वो माइनस क्या होगा? कॉसेक आप अभी आपने देखा है कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक माइनस थीटा अगर करते हैं, कॉसेक माइनस थीटा करते हैं, तो माइनस थीटा करते हैं तो बराबर क्या हो जाता है? माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। माइनस को बाहर कर देता है। अभी हम लोगों ने फार्मूला में देखा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस को यहाँ लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1410 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1410 अंश लिख सकते हैं। 1410 लिखने के बाद हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो माइनस रहेगा यहाँ पर, और ये क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। तो 4 चक्कर में कितना हो रहा है? 1440 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 4 गुणे कितना? 300। एक चक्कर में 360 अंश कोण बना रहा है। कितना बना रहा? 360 अंश का कोण बना रहा है। तो ऐसे 4 चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। और 1440 में अगर 30 घटा दो तो बनेगा कितना? इसमें 30 घटा दूंगा तो यहाँ पर बनेगा कितना? 1410 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और 14 मतलब 4 चक्कर लगाओगे तो यहीं पहुँचे हुए, और 4 चक्कर मतलब कुछ भी घटोगे तो किस में आ जाओगे? चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में जो कॉसेक का मान होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? वो निगेटिव होता है। और थीटा के स्थान पे 30 अंश रख दिया जाए तो माइनस बाहर रहेगा। एक माइनस क्या हो जाएगा? एक कॉसेक 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉसेक 30 अंश हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये कॉसेक और 30 अंश लिख दिया जाए। जो कॉसेक 30 अंश का मान होता है वो कितना होता है? कॉसेक 30 अंश का मान होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, जो साइन 30 अंश का होता है 1/2, उसी का उल्टा हो जाता है 2। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है देख लेते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर समझेंगे आप लोग। दिया है, हल करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे। 10 दिया है, 10 19 π/3 दे रखा है। कितना दिया है? 19 π/3 दे रखा है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये 10 लिख सकते हैं और 6 × 18, और यहाँ 6 π + π/3 लिख सकता हूँ। कैसे ऐसे सोचा गया? इसे ऐसा ही क्यों लिखा गया? देखो 3 6 18, 18 में जब एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19, तो 19 π/3 हो जाएगा आसानी से। तो ऐसे सोचा गया इसको। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसको कैसे मतलब निकाला जाए? देखो ना, यहाँ पर क्या करो ना कि इस तरह से बना लो, और यहाँ पता है कि यहाँ 0 अंश बनता है, फिर यहाँ पर π/2 अंश बनता है, यहाँ पर पाई अंश बनता है, मतलब पाई रेडियन में कितना पाई कोण बनता है, यहाँ पर 3 π/2 बनता है, और यहाँ पर 2 पाई बनता है। ठीक है, जब एक चक्कर लगाए तो यहाँ पर 2 पाई हुआ। दूसरा चक्कर, मेरी बात सुनिएगा, इधर आप एक चक्कर लगाए तो यहाँ 2 पाई हो गया, दूसरा चक्कर लगाओगे तो 4 पाई हो जाएगा, और जब तीसरा चक्कर लगाओगे तो 6 पाई हो जाएगा। और 6 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो किस चतुर्थांश में जाओगे?
पहले चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश से। एक्स एक्सिस से जा रहे हो तो 10 का 10 में ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जब पहले चतुर्थांश में जाओगे तो 10 क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा और पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब यहाँ 10 π/3 यानी π/3 का मान कितना होता है? यानी 10 60 अंश है। 10 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग बहुत गौर से पढ़ेंगे। अगर एसएससी बैंकिंग रेलवे जीडी का अगर तुम्हें तैयारी करना है तो ये अच्छी तरह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ाई करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हल दिया है साइन। सबसे आसान क्वेश्चन है -11 π/3 दे रखा है। और अभी आपने सीखा है कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो बाहर माइनस को बुल देता है। सिंपल सी बात है, साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हो। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर माइनस साइन और थीटा के स्थान पे 11 π/3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस, मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, साइन साइन अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन 4π - π/3। ऐसा क्यों मैंने लिखा, ये भी क्वेश्चन है। 3 चौका 12, 12 में से 1 पाई गया तो 11 पाई, तो आपके पास यही मिल जाएगा। सेम जो ये लिखा गया ना, सेम यही चीज़ें लिखा गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा, दूसरा चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई हो जाएगा, होगा। और उसमें से घट रहे हैं तो उसमें से घटोगे किस चतुर्थांश में आ जाओगे, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन का मान निगेटिव होता है। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। और π/3 कितने अंश का मान होता है, कितने अंश का कोण बनाता है, इस 60 अंश का कोण बनाता है। रेडियन दिया तो π/3 होगा, नहीं तो ये 60 अंश का कोण बनाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन जो 60 अंश का मान होता है √3 अपान कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक ये आप लोग को 9वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है इसमें cot -15π/4 दे रखा है। अब यहाँ पर भी आपने पढ़ा था, जो cot है चौथे चतुर्थांश में है, यानी cot यहाँ पर माइनस थीटा होता है, तो ये बराबर क्या हो जाता है, माइनस cot थीटा हो जाता है। सूत्र है ये बेटा, सूत्र ये सब बता रहा हूँ इधर, ठीक है। अब ये भी मैंने सारा फार्मूला बता करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, माइनस को बाहर कर देगा तो ये cot क्या हो जाएगा, 15π/4 हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या माइनस ये cot ये लिख सकते हैं 16, मतलब 4 चौका 16 यानी 4π माइनस और π/4 ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे हुआ, 4 चौका 16, 16 में से 1 पाई गया तो बचा कितना, 15 पाई। 15 पाई बाई कितना होगा, यही चीज़ लिखा गया π/4, 15 π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझे कि अब हम यहाँ पर पहले चतुर्थांश बनाएंगे तो एक चक्कर लगाओगे तो 2 पाई हो जाएगा, दूसरा चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई में से कुछ भी घटोगे तीसरे चतुर्थांश में तो ये क्या होगा, हम तीसरे चतुर्थांश में cot का मान जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, cot कितना हो जाएगा, यहाँ पर cot हो जाएगा ये π/4 हो जाएगा पर माइनस में, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये cot कितना हो जाएगा, cot π/4 हो जाएगा। और cot π/4 का मान कितना होता है, यानी 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज का फार्मूला बताएंगे। उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का फार्मूला का सारे के सारे फार्मूले का डेरिवेशन मैं दूंगा आप लोग को, ठीक है। सभी फार्मूले का डेरिवेशन दूंगा, उसके बाद तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन अगर फार्मूला में करीबन 1.5 से 2 घंटा का फार्मूला अगर वीडियो बना दिया तो उसमें बहुत से लगेगा
30 से 35 मिनट लगेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, उसमें फार्मूले का डेरिवेशन कराएंगे, उसके बाद फार्मूला सब बताने के बाद हम त्रिकोणमिति का, और याद रखिएगा जो त्रिकोणमिति का जो पूरा टोटल फार्मूला बताऊँगा वो क्या होगा, इंटर का पूरा कैलकुलस संभालेगा, उसी से पूरा कैलकुलस आपका सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ जो नया फार्मूला इंटीग्रेशन के उठी पे होगा वही आपको नया फार्मूला मिलेगा, नहीं तो त्रिकोणमिति से जितना भी अप्लाई होगा फार्मूला सब इसी तीसरे चैप्टर से 3.3 एक्सरसाइज से ही फार्मूला मतलब उठाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। ठीक है।